केशार्यपुञ्जकलशोदरिपूर्णचन्द्रम् श्रीमन्नृसिंहगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीमन्ननन्तगुरुवर्यसुतम् गुणाब्धिम् संपत्कुमारगुरुवर्यमहं प्रपद्ये। आज का विषय 13वां अध्याय 34 श्लोक है और 5 विषय। मैं 3 विषयों से या तत्वों से बनाया हुआ हूँ। एक शरीर, दूसरा आत्मा, तीसरा भगवान। भगवान परमात्मा, जीवात्मा, प्रत्यगात्मा। ये देह जो है वो जगत माने अचित कहलाता है। शरीर अचित है, आत्मा चित है और परमेश्वर उपद्रष्टानुमंता चा कहते हैं। और तीसरा आदमी माने पर ब्रह्म है, हमसे हमेशा जुड़ा रहता है। देह का स्वरूप क्या है? एक प्रथम विषय। दूसरा विषय, इस आत्मा को साक्षात्कार करने के लिए क्या उपाय है, इस ज्ञान को कैसे साधना करके जानना। तीसरी, ये विषय जो है उसको विशोधन करके जानना। देह विषय और आत्मा विषय। और ये शरीर आत्मा से कैसे जोड़ता है या जुड़ता है, इसका कारण है, इसका बंधन कैसे बनता है, इसका कारण। चौथा विषय। और पांचवा विषय, ये देह शरीर विलक्षण है, आत्मा शरीर विलक्षण है, परमात्मा देह आत्मा विशिष्ट है। स्वाधीन त्रिविध चेतना चेतन स्वरूप स्थित बुद्धि भेदन कहते हैं रामानुजाचार्य उनकी शरणागति गद्य में। इसलिए मैं कौन हूं जानने के लिए 3 विषय का विशोधन करेगा। देह और आत्मा डिफरेंट है, माने ये एक पदार्थ आत्मा और एक पदार्थ आत्मा अणुप्रमाण। देह हम देख सकते हैं, आत्मा को नहीं देख पाते इस आंखों से। सो आत्मदर्शन के लिए ये सभी एक्सरसाइज, ये 6 अध्याय में आत्मदर्शन के लिए 6 योग कहा गया। और इस कार्य किस लिए? भगवत समर्पण के लिए, भगवान को भी जानना। सो ये जीवात्मा परमात्मा को शेष है, माने सर्वेंट है, माने जो भगवान स्वामी है, ये आत्मा उसका कैंकरी करना, इसलिए जन्म लिया है इस शरीर में। सो इस देह आत्मा और परमात्मा का ख्याल 13, 14 और 15वां अध्याय में विस्तृत रूप में किया गया है। परमात्मा कृष्ण परमात्मा से। इसलिए इस देह को, शरीर को क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र को जानता है जो
जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, ज्ञानी पुरुष कहलाता है। ये शरीर जो कि मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्थूल हूँ, मैं कृष हूँ, इस प्रकार भोक्ता आत्मा के साथ समानाधिकरणता से एक सा प्रतीत होता है, और वास्तव में भोक्ता आत्मा से भिन्न पदार्थ है। ये शरीर उस भोक्ता आत्मा का भोग क्षेत्र है। इस प्रकार शरीर तत्व को यथार्थतया जानने वाले कहते हैं। जो इस शरीर को, इसके सारे अवयवों को अलग अलग तथा संघात रूप इस प्रकार जानता है कि मैं इसके जानता हूँ, वो इस जानने में आने वाले शरीर का जानने वाला होने के कारण इससे भिन्न पदार्थ हैं। उसको आत्म तत्व के यथार्थ ज्ञाता पुरुष क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। हे अर्जुना, सारे क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी तू मुझको जान। क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही उपादेय ज्ञान है, ये मेरा मत है। देव मनुष्य आदि समस्त क्षेत्रों में, शरीरों में जो एकमात्र ज्ञाता रूप आकार वाला क्षेत्रज्ञ है, वो भी मैं हूं, ऐसा समझ। उसका आत्मा मैं हूं, ऐसा समझ। क्षेत्रज्ञ का अपि, इस वाक्य में अपि शब्द का प्रयोग होने से ये अभिप्राय जान पड़ता है कि क्षेत्र भी तू मुझको ही समझ, ऐसा कहा गया है। भगवान अंतर्यामी क्षेत्र भी है, क्षेत्रज्ञ भी है, क्योंकि चापी कहता है। जैसे क्षेत्रज्ञ का विशेषण होना ही क्षेत्र का एकमात्र स्वभाव है, इस कारण वो क्षेत्रज्ञ से अभिन्न सिद्ध होता है। इसलिए उसका क्षेत्रज्ञ के साथ समानाधिकरणता से वर्णन किया जाना ठीक है। वैसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का भी स्वभाव एकमात्र मेरा भगवान का विशेषण होकर रहना है, अतः वे मुझसे अभिन्न सिद्ध होते हैं। इसलिए इनका वर्णन भी मेरे साथ समानाधिकरणता से ही किया जाना उक्ति है, ऐसा तू समझ। वो क्षेत्र जो है और जैसा है, जिस विकार वाला है और जिससे जो उत्पन्न होता है, तरह वो क्षेत्रज्ञ जो है और इस जिस प्रभाव वाला है, वो सब तू मुझसे क्षम संक्षेप में सुन। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन ऋषियों के द्वारा बहुत प्रकार से किया गया है। नाना प्रकार के वेद मंत्रों के द्वारा पृथक पृथक कहा गया है, और ऐसे ही निश्चित अर्थ वाले युक्त युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों से भी कहा गया है। महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, दशेंद्रिय, एक मन, पांच इंद्रियों के विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये चेतना का आधार रूप संघात विकार सहित क्षेत्र संक्षेप में बताया गया है। महाभूतानि, अहंकारः, बुद्धिः, अव्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशैकञ्च, पंचचेन्द्रियगोचराः। इच्छा, द्वेषः, सुखं दुःखं, संघातः, चेतनाधृतिः,
एतत् क्षेत्रम, क्षेत्र देह इससे बनाया हुआ है, इसे तू जान। पुनरपि महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, ये शरीर के उत्पन्न होने वाले द्रव्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पांचों का नाम महाभूत है। भूतों के आदि कारण का नाम अहंकार है, महत्तत्व का नाम बुद्धि है, और प्रकृति का नाम अव्यक्त है। दश इंद्रियां, एक मन, पांच इंद्रियों के विषय में ये 16 शरीर के आश्रित रहने वाले तत्व हैं। अब क्षेत्र के कार्यों में से जो आत्मज्ञान के साधन होने के कारण ग्रहण करने योग्य हैं, ऐसे गुणों का वर्णन किया जाता है। मानहीनता, दंभहीनता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्य की उपासना, शौच, स्थिरता और मन का भली भांति निग्रह, इंद्रियों के भोग में वैराग्य और अहंकारहीनता तथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि एवं दुख रूप दोष को बार बार देखना, अनासक्ति, पुत्र, स्त्री, घर राज्य में अलिप्तता तथा इष्ट और अनिष्ट की प्राप्तियों में सदा समचित्त रहना, मुझ में अनन्य योग से अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत देश के सेवन करने वाले का स्वभाव और जन समुदाय में अप्रीति, मुझ सर्वेश्वर में एकांतिक भाव से स्थिर भक्ति, निर्जन देश में निवास करने का स्वभाव और जन समुदाय में प्रीति से रहना, प्रीति न रहना, आध्यात्मिक ज्ञान में नित्य स्थिति, तत्व ज्ञान के अर्थात दर्शन, ये सब ज्ञान है। इसकी विपरीत जो है वो अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। आत्म विषयक ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है, उसमें अविच्छिन्न स्थिति, तत्व ज्ञान के अर्थ को देखना अर्थात जो तत्व ज्ञान का फलरूप तत्व है उसमें भली भांति रत हो जाना, जिससे आत्मा को जाना जाए, इसका नाम ज्ञान, यानी आत्मज्ञान के साधन का नाम ज्ञान है। अतः क्षेत्र से संबंध रखने वाले मनुष्य के लिए ये बतलाया हुआ अमानित्वादि गुण समुदाय ही आत्मज्ञान का उपयोगी है। इससे अतिरिक्त समस्त क्षेत्र का कार्य मात्र आत्मज्ञान का विरोधी है, अतः वो अज्ञान है। अब एतद्यो वेत्ति इस वाक्य में ज्ञातापन के लक्षण से बतलाए हुए क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। जो ज्ञेय है उसको मैं कहूंगा, जिसको जानकर अमृत भोगता है, वो अनादि मत पर और ब्रह्म है। वो न सत और न असत ही कहा जा सकता है। अमानित्वादि साधनों के द्वारा जानने में आने वाला प्राप्त किया जाने योग्य जो प्रत्यगात्मा का स्वरूप है वो बतलाऊंगा, जिसको जानकर मनुष्य जन्म, जरा और मरण आदि प्राकृत धर्मों से रहित अमृत रूप आत्मा को प्राप्त करता है। जिसका आदि न हो वो अनादि है। इस प्रत्यगात्मा की उत्पत्ति नहीं है, इसलिए इसका अंत भी नहीं है। श्रुति भी कहता है कि विपश्चित न जन्मता है और न मरता है, इसलिए वो अनादि है। मैं जिसका पर हूँ, मैं स्वामी हूँ, उसका नाम मत पर है, क्योंकि इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम, ये बात पहले कही गई है।
इस प्रकार भगवान का शरीर होने से एकमात्र भगवान ही जिसका स्वामी और आत्मा है, ऐसा आत्मा का स्वरूप है, इसलिए वो मत पर है। वो आत्मा सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर मुख वाला तथा सब और कान वाला है, तथा इस जगत में सबको ढककर स्थित ही रहा है। वो सब इंद्रियों के गुणों के द्वारा भासमान, सब इंद्रियों से रहित और असक्त है, परंतु सबका धारण करता है, और वैसे ही निर्गुण है, परंतु गुणों का भोक्ता भी है। वो भूतों के अंदर और बाहर है, चर और अचर है, सूक्ष्म होने से अभिज्ञेय है, वो दूरस्थ भी है और समीप भी। वो सब भूतों में अविभक्त होने पर भी विभक्ति के सदृश ही स्थित है, तथा वो ज्ञेयत्व, ज्ञेय तत्व सब भूतों का भर्ता, ग्रसने वाला और उत्पन्न करने वाला भी है। वो ज्योतियों का भी ज्योति और प्रकृति से पर जाता है। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञानगम्य है, तथा सबके हृदय में स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसलिए सत्कार मेरे भाव को प्राप्त होने के योग्य हो जाता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान, और सब विकारों तथा गुणों को तू प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान। कार्य कारण के कर्तापन में प्रकृति हेतु कहलाती है, और सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहलाता है। पुरुष प्रकृति में स्थित हुआ ही प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोक्ता है, और गुणों का संग ही उसके अच्छी बुरी योनियों में जन्म का कारण है। इस शरीर में परपुरुष, उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा भी है, ऐसा कहते जाते। जो इस पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जानता है, वो सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर जन्म ग्रहण नहीं करता। कितने ही पुरुष आत्मा में स्थित आत्मा को आत्मा से ध्यान के द्वारा देखते हैं, कितने ही सांख्य योग के द्वारा और दूसरे कर्मयोग के द्वारा देखते हैं। केचित् निष्पन्न योगाः आत्मनि, शरीर में स्थित आत्मा को आत्मा से पानी मन से एवं भक्ति योग के द्वारा देखते हैं। दूसरे जो सिद्ध योगी नहीं है, वे सांख्य योग के, ज्ञान योग के द्वारा मन को योग के योग्य बनाकर आत्मा का दर्शन करते हैं। दूसरे ऐसा न जानने के कारण दूसरों से सुनकर उपासना करते हैं। वे स्तुतिपरायण मनुष्य भी मृत्यु से अवश्य तर जाते हैं। भरतश्रेष्ठा, अर्जुना, जो भी चराचर प्राणी जगत उत्पन्न होता है, उसे तू क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ जान। जो पुरुष समस्त भूत प्राणियों में
शरीर आदि के नष्ट होते हुए भी उनके स्वामी आत्मा को नाश रहित तथा समभाव से स्थित देखता है, वही देखता है यथार्थ को। क्योंकि सर्वत्र समभाव से स्थित ईश्वर को एक समान देखने वाला आत्मा के द्वारा आत्मा का हनन नहीं करता, इसलिए वो परम गति को प्राप्त होता है। जो प्राप्त किया जाए उसका नाम गति है। अतः अभिप्राय ये है कि वो परम प्राप्य यज्ञार्थ स्वरूप में स्थित हो आत्मा को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो दैवार्गी के आकार से युक्त होने के कारण आत्मा की सर्वत्र विषमाकार देखता है, वो आत्मा की हिंसा भगवान भवसागर में ढालता है। जो कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वो यथार्थ देखता है। अब जब ये भूतों के पृथक पृथक भाव को एक प्रकृति में स्थित और उस प्रकृति से ही भूतों के विस्तार को देखता है, तब वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। कुंती पुत्रा अर्जुना, अनादि और निर्गुण होने से ये अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुए भी बिना कुछ डालता है और मैं लिप्त होता हूँ और ना लिप्त होता है। यद्यपि आत्मा निर्गुण होने के कारण कुछ करता नहीं, ये कहना ठीक है, परंतु शरीर से संयुक्त रहकर भी वो शरीर के स्वभाव से लिप्त कैसे नहीं होता। इस पर कहते हैं, जैसे सर्वगत आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही शरीर में सर्वत्र स्थित हुआ भी आत्मा लिप्त नहीं होता। भारत, जैसे एक ही सूर्य इस समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्र समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद को और भूत प्रकृति के मोक्ष को, आत्म इत्यादि उपाय को जो ज्ञान नेत्रों के द्वारा जाना होता है, वो परम तत्व को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष इस बतलाए हुए प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को विवेक विषय ज्ञान रूप नेत्रों के द्वारा जान लेते हैं, त- तथा जो भूत प्रकृति के मोक्ष को भी जान लेते हैं, वे परम तत्व को बंधन रहित आत्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जिसके द्वारा छुड़ाया जाए उसका नाम मोक्ष है। इन व्युत्पत्ति के अनुसार पहले बतलाए हुए अमानित्वादि मोक्ष साधन का नाम यहाँ मोक्ष है। अभिप्राय यह है कि जो साधक क्षेत्र और क्षेत्र के संबंधी विवेक विषय उक्त ज्ञान के द्वारा उन दोनों के भेद को जानकर तथा भूतों के आकार में परिणत प्रकृति से छूटने के उपाय रूप अमानित्वादि गुणों को समझकर वैसा ही आचरण करते हैं, वे बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप से स्थित अविभक्त ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें ये कंक्लूड करना चाहिए कि भगवान का स्वरूप जानना, अचित स्वरूप, जीव स्वरूप, परमात्मा स्वरूप को इस 13, 14 और
15वें अध्याय में विशोधन करके कहते हैं। इस अध्याय में अचित जगत शरीर के विषय में इतना बतलाकर आगे आने वाले अध्याय में ये चिदंश को विस्तृत करते हैं। अस्मद्गुरुसमारम्भां यतिशेखरमध्यमां लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।